इरिगेशन पढ़ा देते हैं थोड़ा यार। जी सर। ठीक। रेनफॉल क्या होता है मैं बता चुका था। रन ऑफ क्या था, पूरा कंप्लीट हो गया था रन ऑफ। रन ऑफ में कोई डाउट है? नहीं प्रीतम, शालीन, नहीं सर, नहीं। आकाश, किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो बेटा। तुम लोग को भी पवन सर कुछ पढ़ाते हैं? नहीं नहीं सर, ITI वाले। नहीं यार, पवन वर्मा सर। नहीं सर को। एनर्जी कंजर्वेशन वो ले रहे हैं, अनुराग सर है ना? हाँ तो धड़ल्ले से कोर्स खत्म कर रहे हैं। कितना हो गया? दूसरे से, हाँ 2 चैप्टर हुए। हो गए। चलो फिर बराबर ही, हम हाईवे जैसे चैप्टर सब्जेक्ट में 2 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। भैया पढ़ते रहो, समझ में भी आना चाहिए, कहो तो एक बार और पढ़ा देंगे। चलो, जब बात होती है रेनफॉल की, ठीक है, तो रेनफॉल क्या होता है यार? देखो बात हो रही है, हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इरिगेशन, ठीक है। तो इरिगेशन का मतलब होता है पानी की सप्लाई यानी सिंचाई। साफ शब्दों में इरिगेशन को बोलते हैं सिंचाई। तो जैसे जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होती हैं, जैसे कि हमारी इंडिया, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है वो होता है रेनफॉल के फॉर्म में, ठीक है। अब मैंने बताया था कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ये सबको याद है ना प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जी सर। क्या होता है तो? सर वही आपने बताया था, प्रेसिपिटेशन मतलब जो सर हमारा वाटर कंडेंस होता है क्लाउड में सर, लिक्विड के फॉर्म में। वो सर जो रेनफॉल होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू वो होता है, वही प्रोसेस हमारा प्रेसिपिटेशन होता है। उसी को बेसिकली एटमॉस्फेयर से वाटर किसी भी फॉर्म में जब अर्थ हमारे सरफेस पर गिरता है, उसको हम, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। केवल रेनफॉल की बात जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था ना, पिछली बार पढ़ाया था कि प्रेसिपिटेशन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक। हाँ उसमें जी। रेनफॉल एक टाइप ही है। बट जब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज की, जैसे कि इंडिया, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन जो होता है वो बेसिकली रेनफॉल की फॉर्म में होता है, क्योंकि हेल हुआ, फ्रोस्ट हुआ, ये सब चीजें बहुत कम आती हैं। और आपका स्नोफॉल भी, अब इंडिया में स्नोफॉल कहाँ पे होता है? बहुत लिमिटेड जगहों पे होता है, नॉर्थ ईस्ट बस, है ना। तो टेक्निकली जब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की, तो हम सिनोनिमली ले लेते हैं कि प्रेसिपिटेशन का मतलब रेनफॉल ही होता है, ठीक। अब बात होती है कि प्रेसिपिटेशन को मेजर किसमें किया जाता है, तो प्रेसिपिटेशन को हम मेजर करते हैं किसमें? सर उसमें क्या नाम, सेंटीमीटर और MM। एमएम में, बेसिकली सेंटीमीटर है, ठीक। बेसिकली एमएम में, ठीक है। जब रेनफॉल ज्यादा हो जाती है तो सेंटीमीटर में स्विच करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर 1 मिलीमीटर से कम रेनफॉल हुई तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेस, ठीक। 2.5 मिलीमीटर पर आवर से के आसपास हुई तो उसको हम कहते हैं लाइट रेन। 2.5 से 7.5 होती है तो हम कहते हैं मॉडरेट रेन। और 7.5 से ज्यादा होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? हैवी रेन। इतनी चीज क्लियर? किसी को दिक्कत? 1 मिलीमीटर हुई तो बोलो, 1 मिलीमीटर हुई तो ट्रेस। 2.5 हुई तो सर हल्की रेन, लाइट रेन। हाँ, 2.5 से 7.5 हुई तो मीडियम रेन, मॉडरेट रेन। नाम याद रखो एग्जैक्ट। हम मॉडरेट रेन। और 7.5 से ज्यादा हुई तो सर हैवी रेन। हैवी रेन। वेरी गुड, ठीक है। अब बात होती है फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन क्लियर है? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए प्रेसिपिटेशन में, ठीक है। फिर हम आते हैं फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में, ठीक। तो बेसिकली डिवीजन जब किया गया तो प्रेसिपिटेशन को देखा गया कि वो 9 तरीके से हो सकता है। 9 तरीके से हो सकता है, ठीक। पहला होता है ड्यू, ठीक। ड्यू क्या होता है? बेसिकली जो मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, जब वो ठंडे सरफेसेस के कांटेक्ट में आता है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। जो आप समझ लो बेसिकली, जब फ्रिज में से ठंडी बोतल निकालते हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक। तो बोतल के ऊपर हल्की हल्की ड्रॉपलेट्स पड़ी रहती हैं,
ठीक, वो आपका, अब यार सीधी सी बात छोड़ो, फिर से बॉटल भी मत निकालो, फिर से बॉटल निकाली, ग्लास रखा तुमने, उस ग्लास में पानी डालते जाते हो तो नीचे से तुम्हें दिखता होगा एक लेयर टाइप की फॉर्मेशन होती रहती है ग्लास के बाहर, आउटर सरफेस पे, वो क्या होता है? ड्यू फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सबको विजुअलाइज हो गया ना, दिख सबको गया होगा। यस सर, यस सर। कोई देखो, हाँ। फिर बात आती है ड्रिजल की। ड्रिजल क्या होता है? देखो ड्रिजल क्या होता है, ड्रिजल बेसिकली आपकी वो रेनफॉल होती है जिसकी इंटेंसिटी 1 मिलीमीटर से भी कम हो। 1 मिलीमीटर हो रही थी तो हम उसको क्या नाम दे रहे थे? ट्रेस सर, ट्रेस। ट्रेस, हाँ। अब अगर 0.5 से 1 मिलीमीटर होगी तो हम उसको बोलते हैं कि भैया ये होता है ड्रिजल। ठीक है, फिर नॉर्मल चीज आ जाती है रेनफॉल। रेनफॉल क्या होता है? रेनफॉल क्या होता है? अरे नॉर्मल कंडेंस वाटर वेपर होता है, जब रेनफॉल तब होती है जब 1 मिलीमीटर से ज्यादा हो। 1 मिलीमीटर से ज्यादा कुछ भी होगा उसे रेनफॉल ही तो बोला गया है, भले ही वो ट्रेस हो, मीडियम हो, लाइट हो, मॉडरेट हो, हैवी हो, है तो वो रेनफॉल ही ना। जी जी। फिर बात आती है ग्लेज की। ठीक, अब देखिए हमें ये बताता है कि ड्रिजल क्या हो रहा है। ठीक, ड्रिजल अभी मैंने बताया क्या है, 0.5 mm से लेकर 1 mm तक की अगर रेनफॉल हुई। अब वो 0.5 mm से लेकर जो 1 mm तक की रेनफॉल थी, यानी जो हमारा ड्रिजल था, अगर वो ड्रिजल कोल्ड सरफेसेस के कांटेक्ट में आके फ्रीज होने लगता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लेज। ठीक, कि अगर ड्रिजल कोल्ड सरफेसेस के कांटेक्ट में आके वो फ्रीज होने लगे तो उसको हम बोलते हैं ग्लेज। इतना में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। फिर बात आती है स्लीट। स्लीट बेटा बोल सकते हैं, अगर हम हिंदी में साफ सुथरा बात करें तो जो छोटे छोटे कभी बारिश होते टाइम पे हल्की हल्की वो दिखते हैं, बर्फ के गोले पड़ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। ठीक, वो आपका होता है स्लीट। स्नो, स्नो सबको पता ही है, स्नोफॉल। ठीक, आइस क्रिस्टल्स गिरते हैं। स्नोफ्लेक्स क्या होते हैं? अच्छा, स्नो और स्नोफॉल में क्या, स्नोफ्लेक्स में क्या फर्क है पता है? स्नोफॉल में, स्नो और स्नोफ्लेक्स, स्नोफॉल नहीं बोल रहा हूँ, स्नो और स्नोफ्लेक्स में क्या फर्क है? बोले वो भैया पूछू। आप ही बता दीजिए सर। देखो बात क्या है, स्नोफ्लेक जैसे आप लोग ने कार्टून वगैरह में देखा हो, फ्रोजन प्रिंसेस और ये सब में, उसमें क्या होता था कि जैसे बर्फ गिरी तो उसके बाद चारों तरफ एक हेक्सागोनल टाइप का उड़ता हुआ दिखाई देता था आसमान में। ठीक है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता था। तो कोई इसकी फोटो देखते हैं अगर बुक मिले। हम्म, ये देखो फोटो देखो।
समझ में आया स्नोफ्लेक्स कैसा होता है? और स्नो वहीं से उसके नीचे पड़ी हुई है, नॉर्मल बर्फ स्नोफॉल आपकी, ठीक है। एनी डाउट एनीवन? आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही सर, आ रही। हेलो, आ रही है ना? जी सर। देख लिया ना, किसी को डाउट? ठीक, फिर बात आती है हेल की। हेल क्या होता है? आपके स्नो लम्प्स होते हैं आइस के, जो कि ऑल्टरनेट फ्रीजिंग और मेल्टिंग से बनते हैं। ठीक, हेल आपके स्नो लम्प्स होते हैं। लम्प्स मतलब गट्ठल, यानी जैसे मिट्टी के वो होते हैं कि पानी डाल के एकदम वो बना दो, गट्ठल टाइप के, ठीक, वो से स्नो के होते हैं, ठीक, वो होते हैं जो ऑल्टरनेट फ्रीजिंग और मेल्टिंग से बनते हैं। फिर बात आती है फ्रोस्ट। ठीक, जब वाटर वेपर और ड्यू किसी भी सरफेस पर सूख जाता है तो उसके ऊपर एक फेदर डिपॉजिट हो जाता है। जैसे कि पानी की बोतल को जब आप फ्रीजर में डाल दो तो उसके ऊपर वो जम जाता है, ठीक, बर्फ ऊपर से भी हल्का हल्का जैसे रुई टाइप की फील होने लगती है। फ्रीजर में देखिए, फ्रीजर में लगी रहती है रुई टाइप की, ऐसे निकालो तो समझ रहे हो ना? जी सर। सर। एकदम रियल लाइफ में उतार देता हूँ तुम लोग को, तब भी तुम लोग ऐसे टेंशन में रहते हो, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक, समझ में आ गई 9 पॉइंट? किसी में कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। पक्का? चारों लोगों को? जी। फिर बात हो रही है कि देखो देखो, जो मैंने बात बताई थी वही चीज है कि इंडिया में बेसिकली जो प्रेसिपिटेशन होता है वो हमारा रेनफॉल के फॉर्म में होता है, लेकिन केवल नॉर्थ इंडिया ऐसा है जहां पर हम स्नोफॉल वगैरह देखते हैं। इसी वजह से जितनी पेरिनियल रिवर्स हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं। पेरिनियल रिवर्स क्या होती हैं? आकाश गुप्ता तुम बताओ। सर कौन सी रिवर? पेरिनियल। सर नहीं पता। अमन, पेरिनियल रिवर समझाइए। सर पेरिनियल रिवर मतलब सदाबहार कह सकते हैं उसको, मतलब उसमें सर जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वो सर थ्रू आउट द ईयर रहती है। गुड। नॉन पेरिनियल क्या होती है रितम, तुम बताओ फटाक से। सर नॉन पेरिनियल जब स्टोर करके जैसे एक प्रकार से होता है, जो कंटिन्यूअस फ्लो नहीं करा सकते, मतलब वो हमारे जैसे कि आर्टिफिशियल हो एक प्रकार से। नो, गलत, पूरी तरह गलत। आखिरी शब्द बोल दिया, एकदम ब्लंडर कर दिया। अमन, जैसे नॉन कि पेरिनियल भी बताओ। सर नॉन पेरिनियल नॉन पेरिनियल वही क्या कह कहना सकते चाह रहे? सिंपल। अमन रुको रुको, तो रितम तुम्हारे जी अकॉर्डिंग क्या नॉन पेरिनियल रिवर जो है वो आपकी वो नहीं है, नेचुरल रिवर नहीं होती है? सर नेचुरल रिवर होती है, मतलब ये होता है कि उसमें कि जब तक नीचे से बारिश मतलब होगा नहीं तब तक वो फ्लो नहीं करेगा। ऐसे इसमें हम बोरवेल वाला चीज पेरेनियल में यूज कर सकते हैं। कंफ्यूज होगा बहुत गंदा। रितम वो अमन बताओ बेटा। सर नॉन पेरिनियल में कह सकते हैं कि उसमें सर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है थ्रू आउट द ईयर नहीं रहती, इसमें मतलब ड्रॉट पीरियड आ सकता है। इसमें सर जैसे ये होता बस है यही कि सी नॉर्थ। बात है बहुत। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मतलब पेरिनियल में जैसे भी बताया कि नॉर्थ इंडिया में ही अधिकतर पेरिनियल रिवर वहाँ होती है, एग्जिस्ट करती है सर। कि इसलिए होती है क्योंकि सर जितनी भी स्नो है या हमारी वो आइस जितनी भी फॉल होती है वहाँ उधर ही होता है। तो सर जब मतलब मॉडरेट क्लाइमेट वहाँ पे होता है तो सर मेल्टिंग ऑफ आइस वो क्या नाम है क्रिस्टल होने लगता है, जिससे वाटर का फ्लो उसमें बना ही रहता है। समझ में आ गया पेरिनियल नॉन पेरिनियल? किसी कोई डाउट?
किसी कोई डाउट? ठीक, फिर बात आती है प्रेसिपिटेशन होता क्यों क्यों है। तो देखिए प्रेसिपिटेशन जब आपका होता है तो बेसिकली 4 तरीकों से या 4 वजहों से होता है। पहला होता है थर्मल कन्वेंशन, ठीक, इसको हम कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, ठीक। तो दूसरा होता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 एयर मासेस, ठीक, जब 2 बड़े एयर मासेस के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, मतलब जैसे बादल लड़ते हैं आपस में, कभी कभी हो जाता है, ठीक, तो वो होता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 एयर मासेस, उसको हम बोलते हैं फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। फिर बात आती है ओरोग्राफिक लिफ्टिंग लिफ्टिंग, ठीक, उसको हम बोलते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। और आखिरी होता है साइक्लोनिक, उसको हम बोलते हैं साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। चारों नाम लिख लिए सबने? सर एक बार रिपीट भी कर दीजिएगा। थर्मल कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। सर लास्ट वाला क्या था? साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। पढ़ाऊं आगे? जी सर। तुम सन्नाटा छा गया, हमको लगा सो गए क्या तुम लोग सब। ठीक, फिर बात आती है, सब चारों नाम नोट कर लिए ना? जी सर। देखिए जब बात होती है सबसे पहली कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन की, ठीक, कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन में मैंने बताने से मतलब अभी जब नाम बताया था तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक शब्द बोला था हम लोगों ने, जिस शब्द को हमने बोला कि थर्मल कन्वेंशन, थर्मल कन्वेक्शन। तो थर्मल कन्वेक्शन का नाम सुन के ही हमें फील आ रहा है कि भाई थर्मल का मतलब तो होता है गर्मी, ठीक, और कन्वेक्शन का मतलब होता है क्या? बोलेगा कोई? कन्वेक्शन का मतलब पता है किसी को कि नहीं? सर मतलब थर्मल के ही थ्रू जो है, मतलब ये इसके थ्रू प्रेसिपिटेशन जो हो रहा है, मतलब मेन रोल थर्मल का ही है। कन्वेक्शन का मतलब बताओ बाबू, कन्वेक्शन। सर देखो कन्वेक्शन बेसिकली ऐसा प्रोसेस होता है, पहले कन्वेक्शन क्या होता है, अच्छा आप हाँ बहुत आराम से समझो, ठीक है। कन्वेक्शन तुम लोगों ने सुना होगा, माइक्रोवेव में ये वर्ड यूज होता है। माइक्रोवेव कहते हैं ना, 2 तरीके का होता है, एक होता है कन्वेक्शन माइक्रोवेव होता है, एक होता है ग्रिल वाला, हाँ सुना होगा। तो देखो कन्वेक्शन बेसिकली क्या होता है बेटा, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपकी गैस पास होती है चीजों को गर्म करने के लिए, ठीक, गर्म होती हैं जो चीजें वो रेज अप हो जाती हैं, और जो ठंडी चीजें होती हैं वो सिंक डाउन कर जाती हैं। प्रोसेस यही होता है। तो देखो कन्वेक्शन क्या हो गया, अब थर्मल कन्वेक्शन की बात हो रही है, तो थर्मल कन्वेक्शन में क्या होगा कि जो हमारी हवा होगी जो गर्म अर्थ के आसपास है वो हीट हो जाएगी और ऊपर उड़ जाएगी,
लो डेंसिटी हो जाएगी। मैंने कहा ना कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, हीट जो हीटेड चीज होती है, हीटेड गैस होती है, वो राइज अप करती है, तो सबको पता है। ठीक, जब ऊपर रेस करेंगी, वो ऊपर रेस कर रही है कर रही है कर रही है कर रही है, तो ऊपर एक टाइम ये ऐसा आएगा कि भैया वो सडनली, अभी एटमॉस्फेयर भी जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओ क्या होता है, एटमॉस्फेयर आपका ठंडा होता जाता है, ये चीज तो सबको पता है ना। जी सर। ठीक, तो अब जो नीचे एयर थी ये गर्म थी, ये थी, गर्म होने की वजह से ये ऊपर उठी, ऊपर उड़ते 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 अचानक से इसका टेम्परेचर बिल्कुल वो हो गया, टेम्परेचर कम हुआ, ये ठंडी हुई, सडन ठंडी हो गई। तो जब ये सडन ठंडी हुई तो एक ये कॉलीफ्लावर शेप का क्लाउड बना देती है। ठीक, क्या बना देती है, कॉलीफ्लावर शेप क्लाउड बना देती है, जो कि बर्स्ट हो जाता है और थंडर स्टॉर्म आ जाता है। ठीक, थंडर स्टॉर्म आ जाता है, बस यहाँ पे प्रोसेस खत्म हो गया। कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन में क्या हुआ कि गर्म एयर जो थी, वो जो हवा थी धरती के पास थी, इसलिए वो गर्म हुई, ऊपर उठी, सडन चेंज आया उसके टेम्परेचर में, वो ठंडी हो गई, ठंडी हुई तो क्या बना है, कॉलीफ्लावर शेप वो बन गया क्लाउड। वो क्लाउड थंडर स्टॉर्म की वजह से बर्स्ट हुआ और पानी गिराया। ये जो पानी गिरता है ये ज्यादा देर का नहीं होता है। ठीक, बहुत से बहुत होता है तो 1 घंटा। ठीक, और जो एरिया ये कवर करता है, नोट डाउन कर लेना, टाइम फॉर रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन इज मैक्सिमम 1 आवर कन्वेंशनल में। जी सर। ठीक, जो एरिया कवर करता है वो 20 to 50 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है, जी और कितना स्क्वायर लगभग कहते किलोमीटर? 20 से 50। ठीक, और जो आधे से 1 घंटे की रेनफॉल होती है उसमें लगभग 75 से 100 mm की बारिश होती है। फिर बात आती है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन की। इतना नोट कर लिया ना, कन्वेंशनल सबको समझ में आ गया। जी सर। देखो अब क्या हो रहा था कि देखो कन्वेंशनल में आपकी क्या हो रही थी, जो हीट एयर राइज अप हुई थी वो एडिबेटिक यानी सडनली कूल डाउन हो रही थी। ठीक, सडनली कूल डाउन हो रही थी इसलिए वो थंडर स्टॉर्म हो रहा था। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि इसमें जो कूलिंग होती है वो आपकी ग्रेजुअल होती है, ग्रेजुअल मतलब आराम से होती है फ्रंटल सरफेस पे, जिसकी वजह से जो रेनफॉल होती है वो मॉडरेट होती है, ज्यादा हैवी रेनफॉल तो नहीं होती है लेकिन लंबे समय तक होती है। मॉडरेट रेनफॉल तो हो रही है लेकिन लंबे समय तक हो रही है। ठीक, ये जो स्टॉर्म होता है ये कभी कभी 24 से 72 घंटों तक चलता है, जो रेनफॉल होती रहती है। मैंने बताया ना कि जब बादल टकराते हैं, ठीक, ये हो गया, या कोई रेनफॉल जो है बहुत स्लोली शुरू हुई, ठीक, तो क्या हो रहा है, मॉडरेट रेनफॉल तो हो रही है लेकिन 24 से 72 घंटे तक हो रही है, और लगभग कहा जाता है कि इस पूरे स्पैन में ये 50 से 150 mm प्रेसिपिटेशन कराती है। कितना कराती है, 50 से 150 mm। फ्रंटल में किसी को कोई दिक्कत बेटा लोग? नहीं सर। फिर बात आती है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता क्यों क्यों है। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में साइक्लोनिक कहां से आ गया है, बुक वाले भी अजीब। ओरोग्राफिक होगा ना? ओरोग्राफिक बाद में दिया बेटा, साइक्लोनिक पहले दे दिया है। और सर बाद में साइक्लोनिक दिया नहीं है। यही साइक्लोनिक ही यहाँ शुरू की है।
अब बात आती है साइक्लोनिक रेनफॉल की। तो साइक्लोनिक रेनफॉल जो आपकी होती है, ये बेसिकली बेटा होती है तीन तरीकों से, मतलब तीन वजहों से। पहला होता है ड्रिजल, दूसरा होता है इंटरमीडिएट रेन, और तीसरी होती है स्टडी रेन। ड्रिजल क्या होता है मैंने अभी बताया। शालीन क्या होता है ड्रिजल, बताओ मुझे। शालीन ड्रिजल क्या होता है? शालीन गुप्ता। Isn't he available in the class? छोड़ो, प्रकाश गुप्ता तुम बताओ। यस सर। ड्रिजल क्या होता है मैंने अभी बताया था क्लास शुरू करते टाइम। ड्रिजल सर जो 0.5 mm से 1 mm तक की बारिश होती है, बारिश की बूंदें होती हैं, वो ड्रिजल होती हैं। ओके, वेरी गुड। फिर बात आती है इंटरमिटेंट रेन। किसी को पता है ये इंटरमिटेंट रेन क्या होता है? ठीक, इंटरमिटेंट बेसिकली जो होता है बेटा, वो कहते हैं कि कोई चीज जो रेगुलर ना हो। ठीक, कभी हो रही है फिर बंद हो रही है, फिर हो रही है, फिर हो रही है, बंद हो रही है। ठीक, ऐसे भी कई रीजंस होते हैं जिसको हम साइक्लोनिक रेनफॉल में होता है कि कांस्टेंट रेनफॉल नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी देर रुक रही है, फिर बंद हुई जा रही है, फिर अचानक से तेज हो रही है, फिर बंद हुई जा रही है। ठीक, वो होती है इंटरमीडिएट रेन। और स्टडी रेन क्या होता है? स्टडी हम लोग को पता ही है कि आराम से कोहामली चलती ही चली जा रही है, बारिश शुरू हुई तो होती जा रही है, होती जा रही, नॉन स्टॉप रेन जिसको कहते हैं। ठीक है, ओके। जी सर। इतने में किसी कोई दिक्कत हो तो बोलिए बेटा, यहाँ तक। किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो। क्लियर मालूम है सबका? जी सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, जी सर। ओके, बाय।